हेलो फ्रेंड्स, समाजशास्त्र के महत्वपूर्ण कथनों की सीरीज़ नंबर 8 में आपका स्वागत है। इसमें हम ऐसे महत्वपूर्ण कथनों को जानेंगे जो कि या तो एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं या फिर आने की संभावना उनकी है। ठीक है, तो पहला है, संस्कृति मानव इच्छाओं का बंडल मात्र है। ये किसने कहा? मेलिनोव्स्की। तो आपने मेलिनोव्स्की के संस्कृति के सिद्धांत में आपने देखा होगा कि मेलिनोव्स्की ने संस्कृति का प्रकारात्मक सिद्धांत दिया और उन्होंने बताया था कि संस्कृति मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए होता है। ठीक है, संस्कृति की प्रत्येक इकाई जो है मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए होता है और यदि वो ऐसा नहीं करती तो वो समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो ये बात उन्होंने बोली थी। तो उनकी आलोचना भी इसी आधार पर की जाती है कि उन्होंने संस्कृति को मानव की इच्छाओं की पूर्ति का एक बंडल मात्र माना और स्पेशली कोई संस्कृति को फोकस नहीं किया उन्होंने। ठीक है, तो इसलिए उनकी आलोचना भी की जाती है। तो ये कोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फिर देखिए, आधुनिक समाज ने प्रकृति का ही अंत कर दिया है। उत्तर आधुनिकता विनाश की इस लीला से खुश नहीं है। ठीक है, ये किसने कहा है? मैक्कीबेन ने कहा है। ठीक है, तो आधुनिक समाज ने क्या किया? प्रकृति का अंत कर दिया है और उत्तर आधुनिकता विनाश की इस लीला से खुश नहीं है। ये कोटेशन है, याद रखिएगा। फिर देखिए अगला है, जनता में भूखमरी का प्रकोप बढ़ेगा तो सहवास बढ़ेगा। ठीक है, ये गैस्ट्रो ने कहा है। गैस्ट्रो ने जनसंख्या का प्रोटीन सिद्धांत दिया है, यानी जिसके शरीर में जितना ज़्यादा प्रोटीन जाएगा उसके बच्चे होने की संभावना उतनी कम होती है। ठीक है, इन्होंने ये सिद्धांत दिया है। तो जब भूखमरी रहेगी तो प्रोटीन की जब कमी रहेगी शरीर में तो क्या होगा? सहवास बढ़ेगा, बच्चे पैदा होने की संभावना ज़्यादा होगी। ये बात गैस्ट्रो ने कही है, याद रखिएगा। फिर अगला है, देखिए, जनजातियों के क्षेत्र को राष्ट्रीय पार्क में बदलना चाहिए। ये कोटेशन किसका है? वेरियर एल्विन का। ठीक है, उन्होंने पृथक्करण की बात की कि जो जहाँ पे जो जनजातियाँ हैं उसको वहीं उसी क्षेत्र में रहने दिया जाए और उसको राष्ट्रीय पार्क घोषित कर दिया जाए ताकि वहाँ की जो लकड़ियाँ हैं, जो पेड़ पौधे हैं, उसको कोई नुकसान न पहुँचाने पाए और जनजाति आसानी से ये लोग रह सकें। ठीक है, जितने लोग जनजाति जो क्षेत्र है वो पूरी तरह से सेफ़ हो जाएगा और जो बिजनेसमैन्स वगैरह होते हैं वहाँ की लकड़ियों को ले जाते हैं, व्यापार करते हैं, जिससे जंगल का बहुत ही नुकसान होता है। ठीक है, तो राष्ट्रीय पार्क को घोषित कर दिया जाएगा तो ये सब चीज़ें नहीं होगी। तो उन्होंने ही ये कोटेशन बोला है कि जनजातियों के क्षेत्र को यदि राष्ट्रीय पार्क के रूप में बदलना है, जनजातियों के क्षेत्र को राष्ट्रीय पार्क के रूप में बदलना चाहिए। ठीक है, ये बात उन्होंने कही है। फिर अगला है, कृषक समाज मध्यवर्ती स्थिति में है। इसके एक ओर जनजातीय समाज है, दूसरी ओर नगरीय समाज है। ये क्रोबर ने कही है। ये कोटेशन है, इसको क्वेश्चन के रूप में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि किसने कृषक समाज को मध्यवर्ती समाज माना, जिसमें एक छोर पे जनजातीय समाज है, दूसरे छोर पर नगरीय समाज। किसने कहा? तो क्रोबर ने कहा। देखिए, इस प्रश्न इस कोटेशन में 3-4 प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कोटेशन है और इसको याद रखिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे कंटेंट अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही आपको और भी अच्छे अच्छे कंटेंट मिलने वाले हैं मेरे चैनल पे। ओके, तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।